चलिए देखिए फिजिक्स का क्लास 12 क्लास क्या देखना है जी? अब आप लोग वीडियो देख लीजिएगा सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए नियम कितने नंबर पूछेगा? 2 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, एक नियम 2 मार्क्स का पूछेगा और शॉर्ट आंसर में आपके पास कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। अब 20 गो में आपको 2 को नियम रहेगा पक्का दर। क्लियर है? मतलब इस नियम से आपका परीक्षा में है कि 4 मार्क्स का जो आपका आने वाला है ये पक्का हो गया नियम से खाली। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में धर आएगा वो अलग हो गया। तो देखिए पहला नियम किसके लिए है? पहला है स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलॉम का नियम। स्थिर वैद्युतिकी के लिए कौन सा नियम? कूलॉम का नियम। यही है पहला नियम। स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलॉम के नियम में कूलॉम महोदय ने क्या दिए? पहली बात ही आपको ज्ञात होगा, यदि 2 आवेश हो तो दोनों आवेश जो है एक दूसरे पर बल लगावेगा और लगने वाला बल जो होगा या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। अगर मान लिया जाए कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज आपका ये है, 2 चार्जेज है, ठीक है, एक पर आ गया धन आवेश और एक पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। तो अब इसको बीच में क्या करेगा? ये बल लगेगा। क्या लगेगा जी? बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। अगर चार्ज प्लस रहता तब कैसा बल लगता? ये प्रतिकर्षण, जिसको हम बोलते हैं विकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर मान लिया जाए कि इसके बीच की दूरी कितनी हो? और इस दोनों चार्जेस की बीच की दूरी कितनी मान लिया जाए? तो कूलॉम ने बतलाए थे। कौन बतलाए थे जी? और कूलॉम महोदय ने बतलाए कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अतः F समानुपाती Q1 गुने Q2। अगर चार्ज मान लिया जाए Q1 और इस पर Q2, ना बोले 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के वर्ग के दूरी के वर्ग। तो R का क्या हो जाएगा? तो 1/r² भी कर सकते हैं। बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आ गया कूलॉम का नियम। 2 नंबर यहाँ से मिल गया। अब एक से ऑब्जेक्टिव बदल देगा। इसी थ्योरी पे क्या पूछ देगा? ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव पूछ दिया कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी को 2 आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। बीच की दूरी को क्वेश्चन समझिएगा। 2 आवेश है, दोनों आवेश के बीच की दूरी को क्या कर दे रहा है? बढ़ा दिया कि एक चार्ज यहाँ आ गया, दूसरा चार्ज यहाँ आ गया, दूरी क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो लगने वाला जो बल है आकर्षण का या विकर्षण का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? क्लियर है? या आप परिवर्तित रहेगा? क्या आंसर होगा? दूरी तो आपको मिला F समानुपाती Q1 गुने Q2 बट्टा में। अब एक का मान बढ़ावेगा, नीचे वाला का मान बढ़ेगा। अर्थात जाहिर सी बात है कि दूरी अगर बढ़ा तो जो बल है वो क्या हो जाएगा? घटेगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल गया हमारा।
दूरी अगर घटा, दूरी घटा तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण क्लियर है। आप अपने निकटतम पड़ोसी को जो नजदीक में है, दूरी कम है, एक चमाचा खींच के जड़िए, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा? बल ज्यादा लगेगा। अब जो आपसे दूरी पर है ओकरा मारे का प्रयास करिए, लगबे नहीं करेगा, अर्थात तो बल क्या हो गया? कम लगेगा। बस आ गया। दूसरी चीजें कहता है आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब छोटा लेकर तमाचा मारेगा तो कम बल लगेगा। बड़ा आदमी जो केतारी कोड़े वाला है, उसका हाथ तो घटियाल रहेगा, एक चमाचा जड़ दिया तो कनगोजर दम दिखाई देने लगेगा। दिन में कने कनगोजर है, तरेगन बोलते हैं, अब तरेगन दिखाई देने लगेगा। तो अब यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया जी? यदि आवेश के मान को, दूसरा ऑब्जेक्टिव, यदि दो आवेशों को मान को बढ़ा दिया जाए, आवेश के मान को बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? आवेश के, अगला ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ से, आवेश के मान को बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए तो लगने वाला बल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो ऊपरे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसका भी मान बढ़ेगा। तो आंसर क्या मिलेगा? बल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यदि आवेश के मान को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? घटेगा। बोलो, 4 ऑब्जेक्टिव एक पर बन गया। क्लियर है? ये 4 ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है इस प्रकार से। यहाँ से 2 नंबर में आपका भी पूछ सकता है। तो ये हो गया हमारा स्थिर वैद्युतिकी के लिए कूलम का, और यही कूलम महोदय ने चुंबक के लिए नियम दिए थे जो इसी प्रकार है। अगर ई समझ में आ गया बाबू तो 1 नंबर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो फ्री में सीख लीजिएगा। इसी कूलम ने चुंबक के लिए बोल दिए, क्या बोले थे चुंबक में? चुंबक में बोले थे, आपको छोटी छोटी बात याद दिला दे कि चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है, जिस भाग में आकर्षण क्या होता है? अधिक होता है, उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक में 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ और साउथ होते हैं, यही होते हैं। अब कहा कि यदि नॉर्थ भिड़ जाए, साउथ भिड़ जाए, नॉर्थ साउथ भिड़े, साउथ नॉर्थ भिड़े, तो अगर समान ध्रुव भिड़ता है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? या इसी को क्या बोलते हैं? विकर्षण। अंग्रेजी में एकरे बोलते हैं रिपल्सन। क्लियर है? और अगर विपरीत मिलता है, क्या मिलेगा? विपरीत, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो अब इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट में सिंपल सा ठेठ भाषा में दिमाग में ही बैठा लेना है कि एक जाति के लोग मिल गया तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण, भागेगा। क्लियर है? विपरीत जाति का मिलेगा तो पीछा करेगा। क्या करेगा? पीछा करेगा। समझ में आ रहा है? 2 साढ़ आपस में आ जाए भीरू भीरू तो क्या करता है? मारना शुरू कर देता है। लेकिन एगो साढ़ एगो गाय धरा जाए तो आकर्षण हो जाता है। आप लोग बड़ा होशियार है। तो एकरे में बोले, कौन बोले जी? कूलम बोले। क्या बोले कि 2 ध्रुवों के बीच ध्रुवीय तीव्रता को M1 और अब ध्रुवीय, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया 2 नंबर में। देखिएगा क्वेश्चन आ गया, ध्रुवीय तीव्रता क्या है? ध्रुवीय तीव्रता क्या है? देखिए दूसरा नियम के लिए यहाँ पर समझना है। व्हाट इज पोल इंटेंसिटी? पोल इंटेंसिटी, ध्रुवीय तीव्रता क्या है? कोई बता सकते हैं? ध्रुवीय तीव्रता
जब चुंबक के एकांक लंबाई में 1 यूनिट लंबाई में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे चुंबक का ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ से चुंबक का ध्रुवीय तीव्रता बराबर I गुने L, और I का धारा का मात्रक एम्पियर और लंबाई का एम्पियर मीटर। किसका मात्रक है? एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? ध्रुवीय तीव्रता का। किसका ध्रुवीय तीव्रता का? चुंबक के ध्रुवीय तीव्रता का, जिसको सूचित करते हैं छोटका एम से। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गया। यूनिट पे 2 नंबर का प्रश्न आ गया ध्रुवीय तीव्रता से। क्या मिल बना कि जब चुंबक के एक एकांक लंबाई में बहने वाले धारा को क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब एकरे में बोले थे, क्या बोले गुलाम ने कि यदि समान ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, असमान रहेगा तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। और प्रतिकर्षण या आकर्षण में लगने वाला बल ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। लगने वाला बल ध्रुवीय तीव्रता के यहाँ पर मान ली है M1, यहाँ मान ली है तो M1 गुने M2। किसका सिंबल है? समानुपाती का। तो क्या बना यहाँ से कि चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला बल ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के। ध्रुवीय तीव्रता ना है ये क्या है? ध्रुवीय तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच के दूरी के, अब एक बीच में तो दूरी है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। तो क्या मिल गया चुंबक के लिए गुलाम का लिया? F समानुपाती M1 गुने M2 बट्टा R का स्क्वायर। इतना मिल गया। और एकरे में बाबू समानुपाती हटाए होंगे। क्या हटाए होंगे जी? समानुपाती हटाए होंगे तो नियतांक मिला होगा। क्या मिला होगा? कितना मिला था नियतांक? याद है कुछ? F समानुपाती M1 गुने M2 बट्टा R स्क्वायर। तो समानुपाती हटाते हैं तो म्यू0 बट्टा 4 पाई गुने M1 गुने M2 बट्टा R स्क्वायर। और यहाँ से फिर से आ गया एक ऑब्जेक्टिव। म्यू0 क्या है? म्यू0 तो एकरा बोलते हैं चुंबकशीलता नियतांक। और इलेक्ट्रोस्टैट वाला में किसमें? गुलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी तो दिए, उसमें पढ़े आप लोग। क्या पढ़े? बस सुन में रहा है। उसमें क्या पढ़े? उसमें पढ़े F समानुपाती Q1 गुने Q2 और बट्टा में R। तो यहाँ से समानुपाती हटा था तो क्या गया था कि Q1 बट्टा या के बराबर मिला था 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बट्टा में R का स्क्वायर। चले हो गया बाबू। अभी कोई इमरजेंसी नहीं, अभी एक रात इमरजेंसी ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब देखिए क्या मिल गया? F बराबर म्यू0 बट्टा 4 पाई M1 गुने M2 बट्टा में म्यू0 क्या बन गया यहाँ पर? चुंबकशीलता नियतांक। कौन सा? चुंबकशीलता नियतांक यहाँ पर मिला था। अब एप्सिलॉन नॉट क्या था? विद्युतशीलता नियतांक।
विद्युत शीलता नियतन। और एक पर फिर से ऑब्जेक्टिव डाल सकता है। दो क्वेश्चन फिर से, अभी ऑब्जेक्टिव देख लिया बहुत सारा, फिर से आ गया अगला ऑब्जेक्टिव। बतलाइए एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है और म्यू नोट का मान क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का मान याद है किसी को? एप्सिलॉन नोट का मान किसी को याद है? 8.85 गुने 10 के पावर -12 और एकर वैल्यू कितना? म्यू नोट के 4 पाई गुने 10 के पावर -7। अब इन दो को तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया, दो बन गया ना। अब एक पर चारों ऑप्शन में यही दे दिया, चारों ऑप्शन दे ले एप्सिलॉन नोट में यही। अब चेंज करेगा कौची? तो मात्रक में फंसा के रख देगा। एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए, मात्रक में फंसा देगा, ठीक है। मुझ 36 डिग्री के कोण बना के मत चलिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है। जो यहाँ से आपका दो थ्योरी हुआ, क्या मिला? एक मिल गया किसके लिए? विद्युत के लिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 गुने Q2 बट्टा। तो बाबू हमको निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है? एप्सिलॉन निकालना है। तो एप्सिलॉन नोट बराबर Q1 गुने Q2 और बट्टा में F गुने का और स्क्वायर साथ हो जाएगा। लेकिन बट्टा में कुछ नहीं तो एक है और क्रॉस मल्टी क्या हो जाएगा? पलाई तिरछा तिरछे गुना, ऐसे कर लोगे तो कितना हो गया? एप्सिलॉन नोट बराबर, तो Q क्या था? आवेश, आवेश का मात्रा तो गुलाम गुने गुलाम का स्क्वायर बट्टा बल का मात्रा न्यूटन। और क्या था? दूरी, तो दूरी के तो गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। तो एक साथ क्या लगेगा? गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक पर ऑप्शन बदल के वहाँ दे देगा कि एप्सिलॉन नोट का मान है, एप्सिलॉन नोट का मान है ऑप्शन नंबर ए 8.85 गुने 10 के पावर -12 गुलाम स्क्वायर। बी 8.85 गुने 10 के पावर -12 गुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर। सी 8.85 गुने 10 के पावर 12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर। डी 8.85 गुने 10 के पावर -12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो ऐसे ने दे देगा ना, 100 में से 90 को धोखा देती है वाला गाना सुने हैं आप लोग? तो 90 को एकरा में चकरा के रह जाएगा। क्लियर है? जैसे ही देखेगा एप्सिलॉन नोट महटरवा पढ़लके है 8.85 गुने 10 के पावर -12, तो पहलके में मिली था रंग। चलो भाई देखा बाद में कहेगा आई तीसर को 8.85, तीसर को है, चौथा भी है। बड़ा समस्या गंभीर है, समझ में आ रहा है? और अगला देखेगा गुलाम स्क्वायर, तो ये ना हो बहुत गलत हो गया। गुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, गुलाम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर, गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीनों सही लगी थी। परीक्षा में ही होगा, परीक्षा में पक्का ही होने वाला है। इसीलिए अभी कह रहे हैं ध्यान दे लीजिए। यहाँ से क्या गया? गुलाम स्क्वायर बट्टा, गुलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन अकेले है, यहाँ न्यूटन स्क्वायर है। यहाँ पर तो क्या है? बट्टा है ये नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? एकरा में खाली गुलाम स्क्वायर था, क्या हो गया? गलत। क्लियर है? एकरा में न्यूटन स्क्वायर है, क्या हो गया? गलत। एकरा में था वैल्यू सबसे में था, तो आंसर सही कौन सा गया? डी। बात समझ में आ गया? एप्सिलॉन नोट वाला क्लियर हो गया। दूसरा का बच गया म्यू नोट वाला। कौन सा? म्यू नोट। तो म्यू नोट वाला को देखिए, ये भी थोड़ा सा ही करवा देगा आप लोग के। समझ में आ रहा है बाबू? यूनिटे में आधा लेकिन फंसेगा जी, एकरे में चकरा देगा पूछे वाला।
दूसरा है एफ बराबर क्या बना म्यू नॉट बट्टा 4 पाई गुन्ने 4 पाई गुन्ने बट्टा में। अब देखो एकर मात्रा का भी बोले हैं, एम का मात्रा का बोले हैं एम्पियर मीटर होता है। ये क्या है ध्रुवीय तीव्रता है, ध्रुवीय तीव्रता है। चुंबक के एकांक लंबाई से बहने वाली धारा को चुंबक का ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। हो गया। अब एकरा में क्या मिल गया एफ बराबर इतना मिल गया और निकालना है कौचे म्यू नोट। तो म्यू नोट निकालना है बाबू। तो ई वाला कहाँ चल जातो ऊपरे जैतो न जे एकरा साथे रहतो ई वाला ती नीचे न जैतो। तो एफ गुने आर स्क्वायर बटे तो कांस्टेंट हो गया कोई लेना देना नहीं। m1 गुने m2 कहाँ जातो नीचे। बल के मात्रा न्यूटन, दूरी का मात्रा और ध्रुवीय तीव्रता एम्पियर मीटर। एम्पियर तो एम्पियर मीटर के स्क्वायर अर्थात एम्पियर के स्क्वायर और साथ में मीटर के स्क्वायर बटा में हो गया। अब मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर उड़ गया तो क्या बन गया न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एकरा में आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। ये वाला हमारा 2 नंबर हो गया यहाँ से। और समझ में आ रही है। अगला देख लीजिए, अगला नियम आगे कहता है एकर बाद आता है गॉस प्रमेय। कहता है गॉस प्रमेय। और बाकी जो है डिफिनेशन में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या चीज नियम। अब चल जाएगा टेलीग्राम पे है। फोन अगर लाए हैं तो वीडियो ऑन कर लीजिए। आधा खत्म हो गया कोई बात नहीं है, अभी भी समय बच रहा है। ज़्यादा चाहिए तो पकड़ सकते हैं। तीसरा आपका मिला कौन सा गॉस प्रमेय। और गॉस प्रमेय को समझने से पहले समझ लीजिए फ्लक्स को। किसको फ्लक्स को, तब समझ में आएगा गॉस प्रमेय। फ्लक्स बोले थे, फ्लक्स को समझने के लिए भी पीछे आपको हिलना पड़ेगा। तो चार्ज के प्रॉपर्टी में पढ़े कि यदि चार्ज है क्या है चार्ज का मतलब आवेश। आवेश के कारण चारों ओर क्या लगता है बल लगता है। बल नहीं क्या लगता है बल लगता है। आवेश के कारण चारों ओर किसका अनुभव हो बल का अनुभव हो। आप लोग क्या करें ऐसे गोले गट्टा चकवा चकैया बाद में मकैया करिए ऐसे हाथ फैला के तो अगल बगल में चोट लगेगा। तो अगल बगल में जितना दूर चोट लग रहा वो सब क्या बन गया वो बन गया विद्युतीय। ये बन गया विद्युतीय। अब देखिए गॉस प्रमेय को समझने के लिए एक नियम हम यहाँ से परिभाषा खत्म कर लिए। इसका विद्युतीय क्षेत्र का कि जब आवेश के कारण चारों ओर बल का अनुभव होता है क्या कहला जाता है विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। अब कहता है कि इसी वाले क्षेत्र में अगर कोई को हम क्या रख देते 1 इकाई क्षेत्रफल वाले कोई धातु का ठीक है टुकड़ा रख दिए जिसका क्षेत्रफल कितना है 1 इकाई है। धातु है वो केवाड़ी ला के रख दिया जेकर क्षेत्रफल कितना है 1 इकाई। और सुना रहा है और एकरा से जितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होकर गुजरेगा क्लियर है उसी को क्या बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो फाई से सूचित करते हैं। अब विद्युत है इसीलिए यहाँ पर ई से सूचित करते हैं। तो फाई ई बराबर मिला होगा डी है। तो क्षेत्रफल कुछ होगा इसके बीच में कॉस थीटा यहाँ से मिल गया ई वेक्टर डॉट ds और ई डॉटवा को बोलते हैं अदिश गुणनफल। याद रखेंगे डॉट को क्या बोलते हैं अदिश गुणनफल। अगर ऐसे रहता क्रॉस तो इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल।
क्लियर हो गया? Yes. तो यहाँ से एक परिभाषा और मिला, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। हो गया क्लियर? क्या मिल गया? विद्युतीय क्षेत्र ई क्या है? ई क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। टीएस क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को यहाँ पर क्या कर दिया? सदिश क्षेत्र कह दिया। कौन सा क्षेत्र? सदिश क्षेत्र। और ई को बोल दिया विद्युतीय क्षेत्र। विद्युत और एकरा क्या बोल रहा? आदेश गुणनफल। विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और यही कहा कौन? गॉस ने बदलाया। कौन बदलाया? कि यदि कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? और एकरा कारण यहाँ पर कोई आवेश और एकरा कारण, ठीक है, बंद पृष्ठ के कारण एक से न गुजर रहा था, इसी से न गुजर रहा था जी। तो कहा बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाले, बंद पृष्ठ के कारण, अब एक से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो कहा कि बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान आवेश, अब एकरा पर कुछ चार्ज होगा, आवेश Q और विद्युतशीलता नियतांक के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहलाता है? गॉस प्रमेय कहलाता है। याद हो गया? अब क्या देगा? अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठा दिया, अब एक पर ऑब्जेक्टिव उठा देगा। क्लियर है? क्या ऑब्जेक्टिव बना दिया? विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का कैसा गुणनफल विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है? तो अदिश गुणनफल कहलाता है। क्लियर है? एकरे पर बदल के पूछ दिया, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। फिर पूछ दिया किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक इकाई क्षेत्रफल से, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। सब क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युतीय बल रेखा किसी एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। याद हो रहा है? अब एकरा पर गॉस थ्योरम पे ऑब्जेक्टिव डाल दिया। देखो बाबू, 2 नंबर वाले और 1 नंबर वाले दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है। और एक बाद भी फंसता है बाबू, तो आप लोग को गलती है। अब कहता है कि फाई ई बराबर आ रहा है Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा थ्योरम है ये? गॉस थ्योरम। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछा? गॉस प्रमेय है, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया। ठीक है, गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय ऑप्शन नंबर ए, फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट गुने Q, फाई बराबर EDS cos थीटा C, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर डी, फाई बराबर एप्सिलॉन नॉट बट्टा Q। कौन सा हो जाएगा सही? गॉस प्रमेय है। कौन सा सही होगा? अब अभी पढ़े गॉस प्रमेय क्या कहता है? Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट। तो Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट केकरा में? Q बट्टा गुने में है। क्या हो गया? गलत। EDS तो फ्लक्स हो गया, तो ये भी क्या हो गया? गलत। Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट मिल गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ई, अरे फाई का मतलब यहाँ पर फ्लक्स बोल रहा है। क्लियर है? फाई क्या बोल रहा है? फ्लक्स। ये हो गया। अगला गॉस प्रमेय पे अगला ऑब्जेक्टिव फिर से पूछ देगा बदल के। यहाँ तक तो समझ में आ जा रहा है? अगला फिर बदल के पूछ देगा, तो फिर मुंह लाल कर लेगा लेकिन। देखिए कैसे करेगा ये। गॉस प्रमेय में, गॉस इसमें, गॉस प्रमेय में
कौन सा प्रमेय की बात कर रहा है? हाँ, गॉस प्रमेय में बंद पृष्ठ के कारण, बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाला विद्युतीय फलक आवेश का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? क्वेश्चन में जान है को जी समझ मारा। गॉस प्रमेय में बंद पृष्ठ के कारण गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आवेश का कितना गुना होता है? ऑप्शन दिया जाए। यस सर, बोलिए तो ऑप्शन पढ़ो है ये है। ऑप्शन नंबर ए अपसिला नोट गुना, ऑप्शन नंबर बी अपसिला नोट का स्क्वायर गुना, ऑप्शन नंबर सी 1/, अपसिला नोट गुना, ऑप्शन नंबर डी 1/, अपसिला नोट का स्क्वायर गुना। ये ऑप्शन नंबर डी में कर दिया। नानो डी बोलिए, आंसर बोलिए। क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से। डी होगा सर। कौन है सर बताइए। हम वही के बात सारे ना। अरे बाबू बताइए, आप लोग का रिकॉर्ड हो रहा है कि के हल्ला कर रहा है क्लास में जे पूरा घरे था मोटा पर के बाद निकाल ले आना। बोलिए, आंसर बोलिए। सही है, ताला लगा दिया जाए। और सब पहला कैसा 5 करोड़ का क्वेश्चन है बाबू, ताला लगा दिया जाए। 5 करोड़ कैसा? हाँ, 5 करोड़ के है। 5 करोड़ के कॉन्सेप्ट है बाबू। 5 नंबर के मतलब है। अरे सिंपल सा नजर आ रहा बाबूआ। फाई बराबर क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट। एक लिख सकलिए क्यू गुने 1/, एप्सिलॉन नोट। अब देखो कौन वाला झलकित है? कौन झलक रहा है जी? तो आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, आवेश का कितना गुना होता है? 1/, एप्सिलॉन नोट गुना होता है। हो जाएगा। दोनों गॉस पर में क्लियर। आग हाँ पहुनवा पागल नजर आ रहा तो रहा ना। आग लगा दो पानी में। देखो कह रहा है एगो, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं। और आदो बाप के नाम फुटानी उसे कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। लगा दो 100 में 100 फिजिक्स में कहानी उसे कहते हैं। अगला देखिए, अगला है ओम का नियम। अगला कौन सा नियम? ओम का नियम पढ़े होंगे। भी बराबर आई आर। तो अभी ये ओम का नियम क्या पढ़े होंगे? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन फंसेगा। नियत ताप पर किसी चालक से
प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा क्या होती है? नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, धारा को I से विभवांतर के समानुपाती होती है। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। और यहीं से मिलता है I समानुपाती भी, तो लिख सकते हैं भी समानुपाती, उलट के कर सकते हैं। और यहाँ से समानुपाती हटता है तो वही कांस्टेंट आता है I। तो यहीं से एकरा बदल के लिखते हैं आया, तब बनता है ओम का नियम। हो गया। ऑब्जेक्टिव देखा जाए। ऑब्जेक्टिव देखिए, फिर से क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव डालेगा, फंसावेगा। कैसे फंसावेगा? ओम के नियम में, ओम के नियम में अभी क्या मिला है? ओम का नियम V बराबर आयन मिल गया। क्या मिला है? V बराबर। इतना तो सबको ही पढ़ लिया। देखो बाबू, इतना आप भी पढ़े हैं, इतना 13 लाख लेके 9 पढ़ रहा है। बस समझ में आ रहा है? अब कॉन्सेप्ट को यहीं पर एक साथ तोड़ना है। अभी कितना लेकिन तोड़ता है ये आप लोग पर निर्भर है। जो तोड़ेगा वो नहीं छोड़ेगा, और जो नहीं तोड़ेगा वो तो पक्का छोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो किसको छोड़ना है किसको नहीं, जो देख लीजिए। ओम क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव के लिए। ओम के नियम में, ओम के नियम में क्या नियत रहता है? क्या नियत रहता है? ऑप्शन नंबर ए विभव, ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, ऑप्शन नंबर सी धारा, ऑप्शन नंबर डी ताप। क्या सही आंसर होगा? विभवांतर। वाह, सुभान अल्लाह। अभी आप लोगों के बड़ी बड़ी मोटी अक्षरों में लिखाया गया नियत ताप पर। तो नियत क्या है? ताप रहेगा ना जी। तो ना पढ़ावा तो 1 नंबर लेके आएगा कि दे के आएगा? समझ में रहा है? वो क्वेश्चन अब ज्यादा करोगे। कहा गया है जल्दी का काम जो होता है शैतान का। तो परीक्षा में टाइम देगा, प्रश्नों को धैर्य पूर्वक क्या करिए पहले पढ़ लीजिए। ओम के नियम में क्या नियत रहता है? तो क्या नियत रहता है? तो विभव। तो विभव में देखे यहाँ पर कि भी समानुपाती आई है, मतलब धारा बदल रहा है तो विभव भी बदल रहा है। विभव बदल रहा है तो धारा भी बदल रहा है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या मिल गया? ओम के नियम में क्या नियत रहता है? तो आंसर मिल गया ताप। लाइन गलबा कट।